हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएनबीएस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्निकल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ एन अपकमिंग आईपीओ ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड, जो कि आ रहा है 29 सितंबर 2021 को। और इस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वो है 1 अक्टूबर 2021। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। इश्यू टाइप जो है फ्रेंड्स वो है बुक बिल्ड आईपीओ। फेस वैल्यू इन शेयर्स की जो है फ्रेंड्स वो है ₹5 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स वो है 695 से 712 रुपीज पर शेयर। मार्केट लॉट जो है वो है 20 शेयर्स के। मिनिमम लॉट जो है वो होंगे 1, जिसके अंदर रहेंगे 20 नंबर ऑफ शेयर्स और जो अमाउंट करेगा 14,240। मैक्सिमम लॉट जो है फ्रेंड्स आप अप्लाई कर सकते हो 14 के, जिसके अंदर 280 नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे और वो वैल्यू करेगा 1,99,360। इश्यू साइज जो है फ्रेंड्स वो है 3,88,80,000 नंबर ऑफ शेयर्स इन एग्रीगेट वैल्यूज टू 2,768.26 crores। और ऑफर फॉर सेल जो है फ्रेंड्स इसके अंदर वो है 3,88,80,000 equity shares which will aggregate to 2,768.26 crores। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी वॉज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज बिरला कैपिटल इंटरनेशनल एएमसी लिमिटेड इन मुंबई ऑन 18 नवंबर 1994 एज पब्लिक कंपनी। फर्दर, बिरला कैपिटल इंटरनेशनल एएमसी लिमिटेड जो है उसका नाम रीनेम कर दिया गया एज बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ऑन जून 29, 1999। सब्सिक्वेंटली बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है फ्रेंड्स उसका नाम रीनेम कर दिया गया एज आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड ऑन 17 जुलाई 2017। Company ranked as the largest non-bank affiliated AMC in India by QAAUM since 31st March 2018, and it is among the 4 largest AMCs in India by QAAUM since September 30th, 2011 according to the CRISIL report. As of June 2021 and 31st March 2021, 2020 and 2019, company has managed total AUM of 2,936.42 billion, 2,707.51 billion, 2,152.70 billion, and 2,556.15 billion respectively under its suite of mutual funds, portfolio management services, offshore and real estate offerings. It has managed 118 schemes, which comprises 37 equity schemes, 68 debt schemes, 2 liquid schemes, 5 ETFs and 6 domestic FOFs as of 30th June 2021. Since its inception in 1994, company have established a geographically diversified pan-India distribution presence covering 284 locations, which is spread over 27 states and 6 union territories. Its distribution network is extensive and multi-channeled with a significant physical as well as digital presence. As of June 30th, 2021, top 5 schemes accounted for 1,110.17 billion, that is 40.30% of total QAAUM, whereas top 5 equity oriented schemes accounted for 613.33 billion, that is 59.73% of total equity oriented QAAUM, and top 5 debt oriented schemes accounted for 894.94 billion, that is 69.03% of its debt oriented QAAUM. अब तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑपरेटेड बाय द कंपनी। बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं, दैट इज इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स। इक्विटी स्कीम्स के अंदर फ्रेंड्स इंक्लूड करते हैं मल्टी कैप फंड्स, फ्लैक्सी कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स,
large and mid cap funds, small cap funds, dividend yield funds, value funds, contra funds, focused funds, sectorial or thematic funds and ELSS funds. डेट स्कीम्स के अंदर फ्रेंड्स इंक्लूड करते हैं ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, डायनामिक बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्रेडिट रिस्क फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, गिल्ड फंड्स एंड फ्लोटर फंड्स। हाइब्रिड फंड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, डायनामिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, आर्बिट्रेज फंड्स एंड इक्विटी सेविंग्स फंड्स। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर फ्रेंड्स इंक्लूड करते हैं रिटायरमेंट फंड्स एंड चिल्ड्रन फंड्स। अदर स्कीम के अंदर फ्रेंड्स इंक्लूड करता है इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स व्हिच रेप्लिकेट और ट्रैक अ पर्टिकुलर इंडेक्स एंड funds of funds which are typically further categorized as overseas and domestics। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ। कंपनी इज हैविंग द लार्जेस्ट नॉन बैंक affiliated asset manager in India. It has well recognized brand with experienced promoters, growing individual investor customer base driven by strong systematic flows and B30 penetration, diverse product portfolio with fund performance supported by research driven investment philosophy, pan India diversified distribution network. It has a long term track record of innovation in and use of technology. It has franchise lead by experienced and stable management and investment teams। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं कंपनी के स्ट्रेटेजीज। It continues to increase geographic reach and strengthen relationships with distributors, continue to focus on delivering sustained investment performance and portfolio differentiation, strengthen employee value proposition to continue to attract and retain good quality talent, leverage digital platforms to increase customer acquisitions and enhance customer experience, enhance product portfolio by developing our investment offerings। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर फ्रेंड्स इक्विटी शेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि है 32 करोड़ के। issued subscribed and paid up share capital before this offer is 28 crore 80 lakh number of shares। प्रेजेंट ऑफर जो है फ्रेंड्स जो हमने पहले देखा ऑफर फॉर सेल ही इंक्लूड कर रहा है दैट इज 3 करोड़ 88 लाख 80,000, जिसके अंदर फ्रेंड्स एबीसीएल शेयर होल्डर्स जो हैं एबीसीएल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रिजर्वेशन रखा है एट 19,44,000। तो इस तरीके से नेट ऑफर जो रहेगी फॉर अदर देन शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसीएल वो होगा 3,69,36,000 नंबर ऑफ शेयर्स। अब फ्रेंड्स देखते हैं शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप हेल्ड कर रहा है प्री दिस ऑफर एंड इस ऑफर के बाद उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। प्रमोटर ग्रुप अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो 100% होल्डिंग एबीसीएल और सन लाइफ एएमसी की है दैट इज 51% एंड 49%। प्रमोटर ग्रुप के अंदर कुमार मंगलम बिरला इनकी होल्डिंग बहुत ही नेग्लिजिबल है और निर्जा बिरला उनकी भी होल्डिंग बहुत ही नेग्लिजिबल है। पोस्ट ऑफर इस आईपीओ के आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हो जाएगी एट 86.50%, जिसमें एबीसीएल 51% से 50.01% होल्ड करेगा और सन लाइफ एएमसी जो है वो 49% से 36.49% होल्ड करेगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं इस ऑफर का ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है। जैसे कि हम जानते हैं इसके अंदर फ्रेश इश्यू तो कोई है ही नहीं, सिर्फ इसके अंदर ऑफर फॉर सेल है। सो द ऑफर फॉर सेल इज टू कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल अप टू 3,88,80,000 number of equity shares by the selling shareholders। Further, company expect that the proposed listing of its equity shares will enhance its visibility and brand image as well as provide a public market for equity shares in India. The selling shareholders will be entitled to the entire proceedings of the offer after deducting the offer expenses and relevant taxes thereon, and company will not receive any proceeds from this offer।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। टोटल असेट्स फॉर द पीरियड एंडिंग जून 2021 स्टैंड कर रहे हैं 19,428.39। वही पिछले साल इन जून 2020 स्टैंड कर रहे थे 14,921.53 मिलियंस। ये अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 2021 की, तो ये स्टैंड कर एट 18,332.65 मिलियंस, जो कि थे 13,637.69 इन 1920 एंड 12,307.64 इन 1819। टोटल इक्विटीज as on 30th June 2021 is 18,021.57 millions, जो कि थे 14,156.58 in June 2020, 17,046.13 in 2021, 13,168.73 in 1920 and 12,205.65 in 1819। अगर हम फ्रेंड्स टोटल इनकम देखते हैं तो 30th June 2021 तक ये इनकम अर्न हो रही थी एट 3,362.45 मिलियंस, जो कि थी 2,607.47 इन जून 2020, 12,058.41 इन 2021, 12,347.68 इन 1920 एंड 14,075.50 इन 1819। फ्रेंड्स टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो है 1549.44 इन जून 2021, 973.51 इन जून 2020, 5262.80 इन 2021, 4944.02 in 1920 and 4467.99 in 1819। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है 1564.50 मिलियंस इन जून 2021, 987.85 इन जून 2020, 5,277.44 in 2021, 4,942.36 in 1920 and 4,479.07 in 1819। बेसिक ईपीएस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है 5.38 पर शेयर इन 2021 जून, जो कि था 3.38 पर शेयर इन जून 2020, 18.27 in 2021, 17.17 in 1920 and 15.51 in 1819। डाइल्यूटेड ईपीएस अगर हम फ्रेंड्स देखते हैं तो वो है 5.36 इन जून 2021, 3.38 in 2020, 18.27 in 2021, 17.17 in 1920 and 15.51 in 1819। फ्रेंड्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरेट हो रहा है एट 1665.71 इन जून 2021, जो कि था 1117.97 इन जून 2020, 5122.51 in 2021, 4970.10 in 1920 and 3153.40 in 1819। यही फ्रेंड्स अगर हम कैश फ्लो पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं तो इन सारे साल के अंदर, इन सभी ईयर्स के अंदर कैश फ्लो जो नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 943.17 इन 2021 जून 2021, सॉरी 1103.03 इन जून 2020, 3398.23 इन 2021, 660.61 सॉरी 81 इन 1920। लेकिन 1819 के अंदर ये कैश फ्लो जो पॉजिटिव जनरेट हो रहा है बाय 624.18। अब ये कैश फ्लो नेगेटिव क्यों जनरेट हो रहा है? बिकॉज कंपनी ने कुछ परचेजेस किए हैं ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं, इस वजह से ये कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव जनरेट हो रहा है। यही फ्रेंड्स अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो वो भी इन सारे पीरियड्स के अंदर नेगेटिव जा रहा है बाय 767.72 इन जून 2021, 43.08 इन जून 2020, 1625.02 in 2021, 4225.48 in 1920 and 3835.65 इन 1819। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी ने इस साल के अंदर डिविडेंड पे किए हैं, लीज लायबिलिटी पे किए ऑफ इट्स प्रिंसिपल एलिमेंट एंड इंटरेस्ट एलिमेंट।
फ्रेंड्स अगर हम नेटवर्थ देखते हैं तो वो है 18,027.57 इन जून 2021, जो कि था 14,156.58 इन जून 2020, 17,046.13 इन 2021, 13,168.73 in 1920 and 12,205.65 in 1819. रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स वो है 8.60% इन जून 2021, 6.88% इन जून 2020, 30.87% in 2021, 37.54% in 1920 and 36.61% in 1819. नेट एसेट वैल्यू पर शेयर जो है फ्रेंड्स वो है 62.57 पर शेयर इन जून 2021, 49.15 पर शेयर in June 2020, 59.19 in 2021, 45.72 per share in 1920 and 42.38 in 1819. अगर फ्रेंड्स हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी देखते हैं तो इसके अंदर दो लाइबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। जून 2021 को ये लाइबिलिटी है एट 328.43 मिलियंस, जो कि थी 282.78 मिलियंस इन जून 2020, 328.43 मिलियंस इन 2021, 261.41 मिलियंस इन 1920 एंड 40.20 इन 1819। सेल्स टैक्स की एज ऑफ नाउ किसी तरीके की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो है वो खड़ी नहीं है, जो थी वो थी 1819 में, वो थी 15.13 मिलियंस की। कमिटमेंट्स की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो स्टैंड कर रहा है 18.31 मिलियन इन जून 2021, 15.24 मिलियंस इन जून 2020, 13.77 मिलियंस इन 2021, 29.29 millions in 1920 and 43.29 millions in 1819. अगर हम कमिटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज की बात करते हैं फ्रेंड्स तो करंटली या फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 2021 किसी भी तरीके का कमिटमेंट कॉस्ट इसके अंदर नहीं है, जो है वो 1819 के अंदर थी, वो थी 9.5 मिलियंस की। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज विद सर्टेन लिस्टेड इंडस्ट्री पेयर्स। हम जिस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं फ्रेंड्स वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू जो है वो है ₹5 पर शेयर। टोटल इनकम अभी हमने देखी 12,058.41, बेसिक ईपीएस इज 18.27, डाइल्यूटेड भी वही है 18.27, पी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 30.87%, एनएवी इज 59.19। इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं विथ HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसका फेस वैल्यू है वो है ₹5 पर शेयर। टोटल इनकम है वो है 22,017.40 मिलियंस। बेसिक ईपीएस जो है फ्रेंड्स वो 62.28 का, डाइल्यूटेड ईपीएस इज 62.16 पर शेयर। पीई जो है वो है 50.90, return on net worth is 27.76%, NAV is 224.28। ये अगर हम निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड देखते हैं तो उसका फेस वैल्यू जो है वो है ₹10 पर शेयर। टोटल इनकम इज 14,193.40, बेसिक ईपीएस इज 11.04, डाइल्यूटेड ईपीएस इज 10.90, पी जो है वो 38.46 का, RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 21.94%, NAV इज 50.9। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इसका फेस वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो है ₹10 पर शेयर। टोटल इनकम इज 11,986.30, बेसिक ईपीएस इज 38.97, diluted EPS is 38.87, PE is 30.14, return on net worth is 15.27% and NAV is 255.31। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वी होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगी टू डिसाइड वेदर टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और टू अवॉइड दिस आईपीओ। फ्रेंड्स इस वीडियो के दौरान अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर इन क्वेश्चन को रेज कीजिए, वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और भी अपडेट्स पाने के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।